नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। सबसे पहले गुज़ारिश हमारे चैनल को प्लीज़ जॉइन कीजिए जिससे हमारा हौसला अफ़ज़ाई हो, हमें आर्थिक सहायता मिले। आपकी छोटी-सी आर्थिक मदद हमारे लिए एक बड़ी फ़ाइनेंशियल हेल्प होगी। अब आज की खबर। आज की खबर है सोनिया गांधी से जुड़ी हुई और सोनिया गांधी को नोटिस भेजा गया है। आप जान रहे हैं कि उनके बेटे जो हैं राहुल गांधी वो लगातार ज्ञानेश कुमार और इलेक्शन कमीशन पर अटैक कर रहे हैं और उनकी वोट चोरी की बातें हम लोग लगातार वीडियो में मीडिया में सुनते रहते हैं। अब जो खबर आई है वो है सोनिया गांधी को नोटिस भेजा गया है, उनका जो वोट है और नागरिकता उसके सवाल पर। तो ये बड़ी खबर है और दिल्ली में एक कोर्ट है, दिल्ली में अलग-अलग कोर्ट्स हैं आप जानते हैं। पटियाला हाउस एक कोर्ट है जो कि जिला अदालत है, परकरडुमा है, 30 हज़ारी है, साकेत है, द्वारका, रोहिणी और इसी तरीके से कोर्ट है जिसको बोलते हैं राउज़ एवेन्यू कोर्ट। राउज़ एवेन्यू एक इलाका है, उस इलाके में कोर्ट है, उस कोर्ट का नाम है राउज़ एवेन्यू। उसमें एक नोटिस जारी किया है, जिसमें कोर्ट ने पूछा है कि सोनिया गांधी के खिलाफ जो प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए जाएँ कि ना दिए जाएँ, उस पर ये जुड़ा हुआ उस पे सवाल है। तो पूरी कहानी आपको बताता हूँ। दिल्ली पुलिस की उस याचिका पर नोटिस जारी किया गया है, जिसमें मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने से इनकार करने को चुनौती दी गई थी। ये बड़ी खबर है देखिए इस वक़्त की। गांधी पर आरोप है कि उन्होंने भारतीय नागरिक बनने से 3 साल पहले ही अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा लिया था। इस पर विशाल गोगने ने आपराधिक जो जज हैं, उन्होंने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता पवन नारंग की प्रारंभिक दलीलें सुनी, जिसके बाद गांधी और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगना उचित समझा। अदालत ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई अब 6 जनवरी को होगी। देखिए मामला क्या है? मामला ये है कि भई सवाल ये उठ रहा है कि सोनिया गांधी जो हैं, उन्होंने अपना नाम मतदाता सूची में पहले डाल लिया और वो देश की नागरिक बनी बाद में। ये है। तो अब इस मामले को लेकर के चल रहा है विवाद और इस विवाद के बीच मामला पहुँच गया कोर्ट में। तो कोर्ट में अब जानना चाहा है अदालत ने कि भई इस पर क्या करें? ज़ाहिर है कोर्ट भी तो असिस्टेंस लेता है ना। तो कोर्ट ने नोटिस भेजा कि भई इस पुलिस को पूछा है कि भैया आप बताओ क्या इस पर एफआईआर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो ये पूरा है कहानी। अब इस मामले में आगे क्या होगा ये देखने का। ये घटना 1980-81 की है। 81 की ये घटना है कि भई तब उनका नाम आया था और 6 जनवरी तक वो उनको जवाब देने की बात है। पूरी घटना जो है वो कहीं न कहीं राजनीतिक रंग लेती हुई दिख रही है। इसमें बताया गया है कि 1980 में सोनिया का नाम मतदाता सूची में जोड़ा गया था, फिर 1982 में हटा दिया गया, 83 में दोबारा जोड़ा गया और 80 में नाम जोड़ना फर्जी दस्तावेज जमा कराने जैसा अपराध बनता है। ये है पूरी कहानी। अब इस कहानी में क्या होगा ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन कहानी जो है वो गंभीर है और कई तरह के प्रश्न खड़े कर रही है। अ, मजिस्ट्रेट के उस फैसले को च इसके अलावा याचिका में मजिस्ट्रेट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें सोनिया गांधी के खिलाफ दायर शिकायत को खारिज कर दिया गया था। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को भी नोटिस जारी कर किया है और पूरे केस का रिकॉर्ड माँगा है। 6 जनवरी को अगली सुनवाई होगी भाई। इस दौरान सोनिया और राज्य सरकार को नोटिस का जवाब देना पड़ेगा। विकास त्रिपाठी ने दायर की है याचिका, मामले की सुनवाई कर रहे हैं विशाल गोगने, ये वही जज हैं, आप जानते होंगे जिनके पास मामला है लालू प्रसाद यादव के परिवार का भी और राबड़ी देवी ने कहा है कि ये जज पर हमको भरोसा नहीं है तो इनको बदल दिया जाए। खैर, याचिका में दावा किया गया है कि सोनिया का नाम नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की 1980 की वोटर लिस्ट में था, जबकि वो भारत की नागरिक बनी है अप्रैल 1983 में, तो ये कैसे हो गया? अब ये सवाल खड़ा हुआ। ये सवाल खड़ा हुआ तो इस पर कोर्ट ने दे दिया नोटिस। एक इसके पहले राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है वैभव चौरसिया ने 11 सितंबर को याचिका को खारिज कर दिया था। इससे मिलती-जुलती। उन्होंने कहा था कि कोर्ट चुनाव से जुड़े संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता है। अन्यथा जो संविधान का अनुच्छेद है 329 उसका उल्लंघन होगा। 13 अगस्त को क्या हुआ, भाजपा ने भी 2 वोटर लिस्ट में नाम होने का दावा किया था। भाजपा टीसीएल के प्रमुख जो मालवीय हैं, उन्होंने 13 अगस्त को दावा किया था कि सोनिया गांधी का नाम भारत की वोटर लिस्ट में 2 बार तब शामिल हुआ जब वो नागरिक ही नहीं थी। तो ये मामला पूरा हो ले रहा है राजनीतिक रंग और इसमें कोर्ट ने अभी अब पूरा बीजेपी का जो आरोप है बताता हूँ। पहली बार 1980 में जोड़ा गया, सोनिया गांधी वोटर लिस्ट में सोनिया का नाम पहली बार 1980 में जोड़ा गया, जो कहा गया है आरोप। इस समय वो इटली की नागरिक थी।
तब गांधी परिवार एक सफदरजंग रोड प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सरकारी आवास पर रहता था। एक सफदरजंग रोड जो है वही जहाँ पर इंदिरा गांधी की हत्या भी की गई थी, ये वही जगह। उस समय इस पते पर इंदिरा गांधी, उनके बेटे राजीव गांधी, संजय गांधी और मेनका गांधी के नाम थे। 1 जनवरी 1980 को 80 में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में संशोधन हुआ, 1 जनवरी को हुआ, जिसमें सोनिया गांधी का नाम पोलिंग स्टेशन 145 में क्रम संख्या 388 पर जोड़ा गया। दूसरी बार पहली बार हुआ 1982 में विरोध के बाद उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया था। 83 में उनका नाम पोलिंग स्टेशन 140 में क्रम संख्या 236 पर फिर से जोड़ दिया गया। समस्या यह थी कि ये संशोधित सूची के लिए योग्यता की तारीख 1 जनवरी 83 थी, जबकि सोनिया गांधी का नाम को भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल को मिली है, यानी कि 1 जनवरी में हो गई और 30 अप्रैल को मिली है। 3 महीने के बाद उनको नागरिकता मिली है। खैर, यानी वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने जाने तक उनके पास नागरिकता नहीं थी। और बीजेपी की तरफ से ये भी दावा किया गया है, सवाल उठाया गया है कि सोनिया गांधी ने राजीव गांधी से शादी के 15 साल बाद जाकर भारत की नागरिकता क्यों ली, पहले क्यों नहीं ली? उन उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के नाम पर 2 बार बिना नागरिकता के वोटर लिस्ट में आना चुनावी गड़बड़ी का गंभीर मामला है। और राहुल गांधी ये बात बार-बार कहते हैं। इसके अलावा सोनिया गांधी पर आप जानते हैं, दिल्ली की अपराध शाखा ईओडब्ल्यू आर्थिक अपराध शाखा जो है, उसने नेशनल हेराल्ड केस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रखी है। इसके अलावा 6 अन्य लोगों और 3 कंपनियों के नाम भी इसमें शामिल हैं। ये 3 कंपनियाँ जीएल, टॉटेक्स, यंग इंडियन है। वो मामला अलग से चल रहा है। पर खैर, हम लोग जो बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं सोनिया गांधी से जुड़ी हुई। तो क्या इससे सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ेंगी? देखिए, मामला जिस तरह का है, अगर ये तथ्य सही हैं, जो बताए जा रहे हैं, तो ज़ाहिर है मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन ये तथ्य अगर सही होते, तो इसके पहले की सरकारों ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? 11 साल से मोदी की सरकार है, इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये एक बड़ा बड़ा प्रश्न है। अब क्या इसको राजनीतिक विवाद के तौर पर स्थापित किया जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी लगातार एसआईआर का मुद्दा उठा रहे हैं? हो सकता है। तो हमारे पास इसके तथ्य की जानकारी नहीं। अगर ये आपराधिक मामला हुआ, तो सोनिया गांधी और अगर ये कोर्ट में प्रूव हो गया, तो सोनिया गांधी को जेल जाना पड़ सकता है। तो क्या उनको जेल भेजने की तैयारी है, ताकि राहुल गांधी खामोश हो जाएँ, राहुल गांधी चुप रहें और इस मुद्दे पर कुछ ना बोलें? इसके पीछे राजनीतिक विवाद तो ज़ाहिर है बनेगा। सोनिया गांधी सीपीपी की चेयरपर्सन है, सीपीपी मतलब कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी, उसकी चेयरपर्सन हैं। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं और यूपीए की चेयरपर्सन भी रही हैं। तो ऐसे में एक राजनीतिक मुद्दा तो ये बनता है। लेकिन इसके तथ्य जो हैं, उन तथ्यों पर विचार करने की ज़रूरत है। तथ्य सही हैं या गलत हैं, हम लोग कह नहीं सकते। लेकिन तथ्य चाहे जो भी हों, लेकिन सवाल तो खड़ा हो रहा है। कोर्ट में ये मामला गया है और कोर्ट ने भेज दिया है नोटिस, नोटिस के बाद अब देना पड़ेगा जवाब और जवाब जब देंगे तब सामने आएगी कई चीज़ें और दिल्ली पुलिस भी इस पर अपना पक्ष साफ करेगी कि वो एफआईआर इस पे होगी कि नहीं होगी। और ये मामला अब राजनीतिक रंग लेगा। खास तौर पर उस दिन जिस दिन एसआईआर या चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर डिबेट चल रही है लोकसभा में, एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है और इस तरह के कई मुद्दे हैं जिन पर इस वक़्त ज्ञानेश कुमार घिरे हुए हैं। ऐसे में ये सवाल जब आएगा तो ज़ाहिर है इस पर चुनाव या राजनीति की बातें तो होंगी। खैर, अब जो होगा देखेंगे और आपको उस पर पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी